मेरा नाम तो जानते हैं आप, महिमा कुमारी मेवाड़, और मैं हूँ पंचकोट। मेरे पिताजी, मैं काफ़ी छोटी थी तो वो गुजर गए गंगा जी के किनारे। तो मैं बनारस में जन्म हुआ, मैंने बचपन में वहीं रही हूँ जी। और कॉलेज मैंने किया है दिल्ली से, A.D. श्रीराम कॉलेज, साइकोलॉजी ऑनर्स किया है जी। फिर उसके बाद मैं शादी हो गई जी। फिर उसके बाद तब से मैं उदयपुर मेवाड़ में हूँ जी। जब महाराणा साहब चुनाव लड़े तो वो भी बहुत अधिक वोटों से जीते, सबसे ज़्यादा वोटों से जीते, और उन्होंने पूरे मन से, निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम किया, और वो जो लगाव पहले था वो अभी तक जुड़ा हुआ है। और आप जैसे जानते हैं फैमिली के इतिहास के बारे में, इतना प्राचीन इतिहास है, तो चाहे बप्पा रावल जी या महाराणा प्रताप, राज सिंह जी, उन्होंने सब अपने मेवाड़ के काम करने के लिए उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया और निस्वार्थ भाव से निछावर किया जी। अपने देश को स्वतंत्र रखने में, मेवाड़ को स्वतंत्र रखने में। उसी तरह जो हमारा परिवार है वो निस्वार्थ भाव से लोगों से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्रीय न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हमारे साथ में जो शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं वे राजसमंद की लोकसभा सीट के प्रत्याशी बनाए जा चुके हैं और इनका नाम है महिमा सिंह जी मेवाड़। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। शुरुआत वहाँ से करते हैं जब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ साहब मेवाड़ से विभिन्न तरह के चुनाव लड़ते रहे और राजनीतिक पृष्ठभूमि जब वहाँ से हम जिक्र करते हैं तो मैम इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आज जब एक प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने हैं, जनता के बीच हैं, तो वो कैसा सोचते हैं? जब महाराणा साहब चुनाव लड़े तो वो भी बहुत अधिक वोटों से जीते, सबसे ज़्यादा वोटों से जीते, और उन्होंने पूरे मन से, निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम किया, और वो जो लगाव पहले था वो अभी तक जुड़ा हुआ है। और आप जैसे जानते हैं हमारा फैमिली के इतिहास के बारे में, इतना प्राचीन इतिहास है, तो चाहे बप्पा रावल जी या महाराणा प्रताप, राज सिंह जी, उन्होंने सब अपने मेवाड़ के काम करने के लिए उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया और निस्वार्थ भाव से निछावर किया जी। अपने देश को स्वतंत्र रखने में, मेवाड़ को स्वतंत्र रखने में। उसी तरह जो हमारा परिवार है वो निस्वार्थ भाव से लोगों से जुड़ा हुआ है और मिलना जुलना है, सामाजिक तौर से जुड़ा हुआ है। ये जो अभी चुनाव के कारण, मीडिया के कारण ये सब थोड़ी तस्वीरें, वीडियो निकलती हैं, पर पहले शायद नहीं निकलती थी जी। तो ये लगाव शुरू से ही है लोगों के साथ जी। और बढ़ता जा रहा है। अच्छा है आज बीजेपी मोदी जी के द्वारा हम फिर से अपने लोगों से जुड़ रहे हैं जी। सबसे मिल रहे हैं। और मैं जब पहले भी निकली तो मैंने यही बोला कि मैं, ये पूरा मेवाड़ मेरा परिवार है, और जब से सबसे मिली मैं परिवार के जैसे मिली, और उन लोगों से भी उतना ही प्रेम मिला मुझको जी। और मैं यही कहूँगी, जिस दिन से मैं निकली हूँ उनका यही था जी कि आपको भी, आपके साथ हमको समय व्यतीत करना है, आप हमारे लिए कुछ करिए जी। तो शायद ये उनका ही मेहनत है, उनका ही प्रेम है, स्नेह है, जो उन्होंने मुझे आज जो भी मुझे ये पदवी मिली है या MP के लिए चुनाव लड़ने का मौका मिला है जी। ये मेरे ख्याल से मेरी मेवाड़ की जनता, राजसमंद की और नाथद्वारा की जनता का प्रेम, स्नेह, और मेरा आगे नाम इन्हीं लोगों ने किया जी। अब जब राजनीतिक बातें शुरू हुई तो टिकट जैसे ही फाइनल हुआ और नाम का जिक्र हुआ तो उसके बाद में महिमा जी का पहला रिएक्शन अपने दिल से क्या था? मुझे अच्छा लगा कि मुझे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पर इतना विश्वास किया। मेवाड़ के लिए बहू और बेटियों का जो एक समर्पण भाव है वो हमेशा ही पूरे देश में याद किया जाता है। बिल्कुल। और महिमा मैम को ये मौका अब मिल रहा है, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी राजसमंद की जनता के लिए? देखिए पहले तो यही है कि जो मोदी जी का है विकसित भारत का, राइजिंग भारत का, आत्मनिर्भर भारत का जी, और प्रगति हो। और मोदी जी हमारे देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, तो उसी तरह मैं और जितने हमारे 8 जिम्मेदार
एमएलए हैं 9वीं में, हम सब मिलकर यही हमारा काम रहेगा कि राजसमंद की जनता के लिए जितना अच्छा हो सके हम काम करें जी। और जो भी यहाँ की परेशानियाँ हैं मैं उनके लिए केंद्र में मैं उनके लिए बोल सकती हूँ जी। उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ जी। अभी अभी विधानसभा चुनाव हुआ और उस दौरान हर एक तस्वीर आपकी बहुत कुछ कह रही थी और ये यूं कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन हकीकत कब बन जाए वो भी पता नहीं लगता। हम तो उस तस्वीर को उस तरीके से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये तस्वीरें कहीं राजसमंद के लिए हकीकत तो नहीं बन रही, लेकिन वो तो समय ही नहीं लगा। क्या कहते हैं? मैंने यही कहूँगी, ये तो मेरे पूरे मेवाड़ की जनता का, राजसमंद और नाथद्वारा की जनता का प्रेम है कि उन्होंने इतना प्रेम स्नेह दिया, इतनी भगवान से प्रार्थना की और अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई कि राजनीति में आज ऐसे मुकाम पर उन लोगों को मौका दिया जा रहा है। आने वाले समय की तस्वीर आप क्या देखते हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए भी अब जिस तरह का आरक्षण हम लोकसभा में भी देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी है कि प्रधानमंत्री ने 33% महिलाओं को दिया है जी। तो बहुत अच्छा है और हम सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि देखिए सबके विचार अलग अलग होते हैं, जैसे 5 उंगलियां अलग अलग हैं और जब मिलती हैं तो वो बहुत अच्छा काम देती हैं जी। तो सब मिलकर हम लोग काम करेंगे और उसका जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा ही होगा जी। अब ये भी एक यहाँ कहना ठीक होगा कि जब नाथद्वारा की सीट पर सर चुनाव लड़ रहे थे, जनता के बीच में थे, तो आपकी रैलियों को हम कवर करने इसलिए पहुंचे थे कि महिलाओं के बीच में जब महिमा में पहुंचती है तो रिएक्शन क्या होता है। जहाँ जहाँ मैं गांव में जाती थी, दौड़ दौड़ के मेरा हाथ पकड़ के लगता ही नहीं था कि मैं कहीं बाहर की हूँ। हम एक दूसरे के साथ जुड़ाव है वो इतना जल्दी बदला? बहुत 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 जल्दी, क्योंकि जब मैं उनसे बोलती थी तो वो कहते हैं आप ज़रूर आइएगा, और अगर मैं 1 घंटे में भी जाती थी तो कहते थे आप की याद बहुत आएगी। तो मैं हंसती थी, मैं 1 घंटे ही आती थी, नहीं 1 घंटे में ही आप तो मेरा परिवार है, क्योंकि जैसे बोला मैं परिवार के जैसे। और अभी भी चुनाव के बाद भी मैं जाती हूँ, अपने जिन सबसे मिलती हूँ प्रेम से, और धीरे धीरे हर जगह अभी तो और मौका मिल गया है। जैसे मैंने बोला कि पहले नाथद्वारा में गए, अभी पूरे मेवाड़ में फिर जाने का मौका मिल रहा है, सबसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। जहाँ जहाँ मैं विधानसभा के चुनाव के समय भी गई थी, जो उनकी परेशानियाँ थी मैंने लिखी महिलाओं की, और फिर हम लोग उसको कोशिश है कि सबकी जो भी परेशानियाँ हैं उसकी निवारण किया जाए जी। और जैसे मैंने बोला ये पूरे राजसमंद में हमारे 8 एमएलए हैं, वो जो बहुत ही जिम्मेदार है और कर्मनिष्ठ हैं, तो हम लोग सब मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे और राजसमंद की जो भी परेशानियां उसको दूर करेंगे जी। एक पूर्व राजघराना जयपुर है और एक पूर्व राजघराना मेवाड़ है, लेकिन दोनों के बीच तो संबंध भी बड़े अनूठे देखने को मिलते हैं। हम पिछले कुछ तस्वीरों पर नजर डालें तो दिया मैम अक्सर यहाँ कहीं न कहीं मुलाकात करने आती थी और परिवार के आपके मेंबर भी हैं और बहुत कुछ जुड़ाव भी है। तो ऐसे में आप 2 राजघरानों के बीच का जो संबंध है उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कैसा देख रही हैं? बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल प्यारा जी। और स्नेह प्रेम ऐसे ही हमेशा बना रहे, और क्या चाहिए जी। आजकल के ज़माने में प्रेम से ही, स्नेह ही सबसे बड़ी चीज़ है जी। राजनीति में कई बार सपने की बात आती है, लेकिन वो सपना नहीं, इसकी हकीकत के लिए कहीं प्रयास, कहीं मेहनत, मशक्क़त और बहुत कुछ करना पड़ा। उन्होंने शायद मेरा काम देखा है और जो भी नीचे से जो भी मेरे हम लोग के, जैसे मैंने आपको बोला जी, ये जनता का आवाज़ को सुना है जी, कि जो भी कुछ निर्णय लेगा सोच समझ के ही लेगा जी। 8 विधानसभाओं का जो तालमेल है, कहीं न कहीं हम, हालांकि राजनीति में कोई नया व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आता है तो जाहिर सी बात है कि 10 तरह की बातें तो होती है, लेकिन महिमा जी ऑल ओवर क्या देख रही, क्या सब ठीक ठाक है? और सब ठीक ठाक नहीं भी है तो क्या ये ठीक ठाक कर लिया जाएगा? ऑल ओवर कहते क्या है? अभी ये लोग निर्वाचित हुए हैं 8 लोग, तो कैसे सब कुछ ठीक ठाक अच्छा है जी, तभी तो निर्वाचित हुए हैं जी। और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है और हम लोग जैसे हैं सब मिलकर साथ अच्छे से काम करेंगे। कार्यकर्ता हैं हम लोग बीजेपी के, तो सब मिलकर अच्छे से काम करेंगे जी। और क्या है ये यहाँ ये भी कहना ठीक होगा कि अगर कोई नहीं भी है तो साथ तो आना ही चाहिए? ऐसे नहीं तो मैं नहीं कहूँगी जी। देखिए एक परिवार में
आदमी के विचार अलग होते हैं। जी ठीक है ना, चाहे छोटे का अलग है, बड़े का अलग है, तो हम सबको साथ लेके चलना है। जी। जनता के लिए आने वाले चुनाव को लेकर क्या मैसेज हैं, और खासकर वो मैसेज वोट में तब्दील हो, एक हम सबकी आवाज़ बने, इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि आप मोदी जी की ओर देखिए। मोदी जी हमारे देश को विकास की ओर लेके जा रहे हैं, चारों ओर दिखाई दे रहा है, ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जब आदमी आत्मनिर्भर हो जाएगा और क्या चाहिए, और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे पढ़ाई है, चाहे लिखाई है, चाहे अस्पताल है, चाहे कोई भी चीज़ को देख लिए, रोड देख लीजिए, तो हर चीज़ के तरफ विकास है। तो ये हमारा नया भारत है, राइजिंग भारत है जी। और पूरा 400 पार है हमारा एरिया जी। देखा आपने राजसमंद का 450 500 है, तो हम तो वैसे भी 450 पार कर रहे हैं। अब जब चुनाव करीब हैं और आपके पास वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन क्या स्ट्रेटजी रहेगी किस तरह से, और नॉमिनेशन क्या किस तरह से? नॉमिनेशन का 4 तारीख का हम लोग सोच रहे हैं। जी जी। कि हम लोग जितने भी हमारे एमएलए हैं जी और एमएलए साहब लोग हैं और मैं हूँ, हम लोग सब मिलकर निकल रहे हैं हर जगह। जी, पूरी जी, तैयारी है जी। अभी से नहीं, जब नाम भी नहीं घोषित हुआ था उसके पहले से ही सब तैयारी में सब कार्यकर्ता जी। जुड़ गए एक परिवार के जैसे। कुछ तस्वीरें हैं जो हमेशा सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी। एयरपोर्ट उदयपुर पर जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी पधारे थे, तो उनका वेलकम, वार्म वेलकम कह सकते हैं उसको, वो हमने देखा था, और वो तस्वीर भी बहुत कुछ अभी इस इंटरव्यू में भी हम जिक्र करें तो एक बार फिर बात यहाँ से फिर बैठती, क्या कहते हैं? वो तो योगी जी का रिश्ता तो मेवाड़ से बहुत ही पुराना है। आपसे काफ़ी इधर उधर की बातें भी हो गई, लेकिन यहाँ आज ये सवाल भी करना है कि एक ये संयोगी कह सकते हैं कि पहले धर्मपत्नी ने राजनीति में अपने पति के लिए, यानी कि वो परीक्षा की घड़ी थी, पर पीछे नहीं हटी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वो साथ में थे। और आज ये मौका आ रहा है कि अब इस राज सर भी कहीं कहीं जनता के बीच में ये प्रचार के लिए, इसके लिए तो क्या कहते हैं? ठीक है, हम दोनों, हमें जब आदमी 2 जन साथ है तो एक दूसरे के लिए जी निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो घर से शुरुआत होती है जी। और उसी तरह वो चीज़ बाहर जाती है, तो आप देख रहे हैं। जी। मेवाड़ की मोटे मोटे 4-5 सीट है, लेकिन इन सीटों में से बात करें तो राजसमंद की सीट तो अभी से हॉट सीट लग रही है, महिमा जी के आने मात्र से हॉट सीट है। पहले एमएलए के टाइम भी आप कह रहे थे नाथद्वारा की सबसे हॉट सीट है, तो ठीक है, श्रीनाथ एकलिंग जी हैं, श्रीनाथ जी हैं, सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे जी, यही मैं चाहूंगी। जी। और जनता से सबसे ऐसा ही प्रेम जी पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे, जी। यही है। और यही है, ये आशीर्वाद मिले कि खूब अच्छा काम हो और ये पूरा मेवाड़ परिवार जो है वो पूरा खुश रहे हमेशा हमारा, जी। और लोगों के लिए हम हमेशा निस्वार्थ भाव से खड़े रहें, यही प्रार्थना है। महेंद्र सिंह जी, मेवाड़ साहब के यदि हम राजनीतिक और सामाजिक और अन्य गतिविधियों को नज़र डालें तो काफ़ी संघर्षमय रहा है। यहाँ महिमा मैम आज उस सवाल के ऊपर क्या रिएक्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने हर दौर को देखा है इस परिवार के साथ, तो कैसा जनता के साथ साझा करती हैं, क्या कहती हैं? आज वो उनसे हमको बहुत सीखने को मिलता है कि आदमी के जितनी भी कठिनाई आए, आदमी को हारना नहीं चाहिए। संघर्ष पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है जी। तो बड़ों से यही सीख है कि हमेशा सत्य के मार्ग में चलो, सही काम करो, चाहे आपको ज़मीन में भी चलना पड़े। और मैंने ये भी बोला है कि लोग पहले सोचते अरे ये महल से आए हैं, इधर से आए हैं, उधर से आए हैं, आप देख रहे हैं जी। हम जंगल में ही यहाँ पे बैठे हैं। तो आप जहाँ पे भी हो, आप हमेशा सत्य का काम करें, यही मैंने उनसे सीखा है। और लोगों से तो इज्जत करें, लोगों से हमेशा ऐसा ही प्रेम बना के रखें, यही जी सीख मिलती है बड़ों से। जी। तो दोस्तों, ये थे महिमा मैम, जिन्होंने जनता के बीच जाकर जनता की सेवा करने के साथ ही मेवाड़ का एक अहम दायित्व निर्वाह करने की बात भी कही है। वहीं बेटियों को और सशक्त समाज के लिए किस तरह से सशक्त बनाया जा सकता है, इसके लिए भी अपनी राय दी। लेकिन आने वाले दिनों में ये राजसमंद सीट हॉट सीट इसलिए भी बन रही है कि मैम ने खुद ने कह दिया कि नाथद्वारा सीट को आपने हॉट सीट बनाया विधानसभा में, और अब आपने राजसमंद हॉट सीट बना दिया। लेकिन ये तो कह सकते हैं ये जीत पक्की ही है। बिल्कुल, मोदी जी 400 पार। जी। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस
इंटरव्यू को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं और राजसमंद की सीट मेवाड़ का वही हिस्सा है जो उदयपुर हमेशा ही ताल्लुकात रखता है। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।